हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो केवल एक पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए है। हालांकि वो सब आप जानते होंगे, लेकिन उसकी महिमा कितनी ज़्यादा है, कितनी भारी है, ये आप इस वीडियो के द्वारा जान पाएंगे। सत्संग से एक व्यक्ति के जीवन में क्या चमत्कारिक परिवर्तन आ सकता है, वो क्या से क्या हो सकता है। आप ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक कीड़ा भी सत्संग के हेल्प से ब्रह्मा बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और ये एक सत्य घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सत्संग से मेरा अभिप्राय है, जो संतों का संग होता है, जो रियल में संत हो और भाग्यवश अगर आपको उनका संग मिल जाए बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वो भी आपका कायाकल्प करने में बिल्कुल ही समर्थ होता है। बात ऐसा है मित्रों, बहुत पहले बहुत ही बड़े राजा हुआ करते थे, ये बिल्कुल सत्य घटना है। उनका नाम था राजा भर्तृहरि। तो वो बहुत ही धर्म प्रिय राजा थे, बहुत बड़े राजाओं के राजा थे। उनके पास विपुल संपदा हुआ करती थी, लेकिन उनकी एक रानी थी पिंगला, अति सुंदर रानी थी, राजा के बिल्कुल कहे में थी। बहुत ही अच्छा जीवन चल रहा था दोनों का, लेकिन पिंगला की अकस्मात मृत्यु हो गई, दैव योग से उसकी मृत्यु हो गई। अब जो राजा हैं वो विक्षिप्त से हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये हमारे साथ क्या हुआ। यहाँ तक कि जो शव यात्रा है पिंगला की, वहाँ पे भी वो जा रहे थे। इतने बड़े राजा जिनके पास धर्म का धरोहर है, जो इतने बड़े ज्ञानी थे, इवन वो बहुत बड़े सिर्फ राजा ही नहीं थे, उनके पास धर्म का भी बहुत ही अच्छा नॉलेज था। इन सब के होते हुए भी वो बच्चों की तरह विलाप कर रहे थे, और वो भी एक स्त्री के लिए। बार बार जाते शव यात्रा में बार बार बोल रहे थे, अरे पिंगला तुम कितनी सुंदर थी, तुम चली गई, तुम मेरा कितना ख्याल रखती थी, तुम्हारी मुस्कान वाह वाह वाह, लाइक दैट। बहुत सारा चीज़ उनके मन में आ रहा था, और वो उसे, चूंकि वो धूर्त नहीं थे इसलिए वो वर्बली बोल रहे थे, सिर्फ मन में सोच रहे हो ऐसा नहीं, वो बोल भी रहे थे। तो उधर ही से एक बहुत ही पहुंचे हुए संत गोरखनाथ जी गुजर रहे थे। इन्होंने बोला कि पिंगला ये इतना बड़ा ये राजा है, उन्होंने अपने तपोबल से ध्यान लगाया, जान गए ये तो भर्तृहरि है, इतना बड़ा राजा है, और एक स्त्री के वियोग में एक कामुक व्यक्ति के भांति संताप कर रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। इसके पास धर्म की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है, इसको तो एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष होना चाहिए, इसे तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि इसके संपर्क में आने वाले 10 लोगों का कल्याण हो जाए। ये बच्चों की तरह क्यों बिलबिला रहा है। तो गोरखनाथ जी ने सोचा कि यही क्षण है जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सुखी अवस्था में होता है या बहुत ही ज़्यादा दुखी अवस्था में होता है, तो कोई भी बात वो बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा। इवन कह लीजिए उसका जो इम्प्रेशन पड़ता है दिमाग पे वो बहुत ही तगड़ा होता है। या तो उसे बहुत अच्छे से समझ जाएगा या बिल्कुल भी नहीं समझेगा, ये दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर समझ गया तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा, बिल्कुल परमानेंट। तो अत्यंत दुख की अवस्था में विलाप कर रहे थे, शव के पीछे पीछे चलते हुए राजा भर्तृहरि। गोरखनाथ जी ने एक मटका को प्रकट किया, एक हांडी जिसे आप कहिए, और उसको फोड़ दिया। ठीक राजा के बगल में वो भी चलने लगे, उसको फोड़ दिया और विलाप करने लगे, हाय रे हांडी तू कितनी अच्छी हुआ करती थी, मैं तुझ में खाना भी रख सकता था, मैं तुझसे पानी भी पी सकता था, और गर्मी के दिन में तू छतरी का भी काम करती थी। हांडी रे हांडी तेरे तू फूट कैसे गई, मैं तो बर्बाद हो गया। राजा ने जब गोरखनाथ जैसे बड़े संत को इस तरीका से प्रलाप करते हुए देखा, बोला महाराज बुरा मत मानिए, लेकिन ये क्या बचकानी हरकत आप कर रहे हैं। एक मटका टूट गया, उस पर इतना ज़्यादा शोक मनाने की क्या ज़रूरत है। गोरखनाथ ने बोला कि भाई तेरा भी तो मटका ही है, तेरा जो ये पिंगला जिसके शरीर पे तू इतना विलाप कर रहा है, तेरी पिंगला और इस मटके में क्या अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है। ये टूट गया, जीव नित्य है, और जो तेरी रानी है जिसका डेड बॉडी है पंच तत्व से बना हुआ, वो तेरे सामने है, तो ये टूट फूट गया, तो इसमें क्या हो गया। ऑल ऑफ सडन जो भर्तृहरि जी की ज्ञान चक्षु हैं वो खुल गए। उन्हें डीप ज्ञान, जिसके लिए योगी लोग योग में अपना शरीर जलाते रहते हैं, और साधक लोग बहुत ही तरह तरह के साधना में प्रवृत्त होते हैं,
उनको वो ज्ञान इंस्टेंटली हो गया। अब पिंगला को वो एज इट इज देख पा रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छी रानी थी, बहुत प्रतिव्रता थी, सब कुछ ठीक है, लेकिन जीव तो नित्य है और जीव ने उस शरीर का त्याग कर दिया तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। अगर वो पिंगला अपनी रानी के लिए रो रहे हैं तो वो तो हमेशा के लिए है, ऐसा नहीं है कि उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। और जिस शरीर में रहती थी वो सामने पड़ा हुआ है, एनीवे वो पंच तत्वों का बना है, उसको कभी न कभी डिस्ट्रक्शन होना था। तो ये जो विलाप का जो कारण है उनका मिथ्या था, ये बात उनको उनके मंत्रियों ने, उनके जो पुरोहित हैं, उन्होंने बहुत तरीका से समझाने का कोशिश किया, सब कुछ नाकाम रहा। लेकिन गोरखनाथ जैसे योग्य गुरु का थोड़ी देर का संग प्राप्त हुआ, ना सिर्फ इस विषाद से उन्हें छुटकारा मिल गया, बल्कि एग्जैक्ट जो पोजीशन है, हमारा जीवात्मा का जो पोजीशन है वो भी समझ में आ गया। उन्होंने तुरंत ही अपने सारे राज्य का परित्याग किया और गोरखनाथ जी के चरणों में जा पड़े। फिर वहाँ पे उन्होंने बहुत ही उच्च कोटि की साधनाएं की और एक सिद्ध पुरुष के रूप में भातृहरि को आज भी लोग जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे खासकर जो मेरे साधक भाई बहन हैं उनसे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं भी अगर आपके अगल बगल आपको सत्संग मिलता है, कोई महापुरुष जो हैं कुछ बता रहे हैं, अपने जीवन का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, या किसी वेद पुराण का पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अगर आपको ये किसी तरीक़ा से पता चल गया कि वो एक सच्चे संत हैं, तो आपको उनका संग कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। आप जाएं थोड़ा देर ही सही, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जैसा आपका टाइम अलाउ करता है, लेकिन उनके एसोसिएशन को कभी भी मिस ना करिए, क्योंकि उनकी कौन सी बात आपके जीवन में कौन सा चमत्कार उत्पन्न कर दे आप नहीं जानते हैं। यहाँ आपकी भौतिक इच्छाएं भी हैं, सारे चीज़ को पूरा करने का सत्संग एक सुलभ रास्ता है। तो ये एक छोटा सा सत्य घटना मैंने आपको सुनाया, जिससे सत्संग की महत्ता जो है साधक लोगों के मन में बैठ सके। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।